कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ने अपने न्याय मांगने के लिए एक राजा के सामने अपने घुटनों को टेका है। उसने और उसके परिवार ने दुष्ट मनुष्यों के हाथों हिंसा और अन्याय को सहा है। उस पल ये घुटना टेका हुआ व्यक्ति कितना कमजोर और असुरक्षित महसूस करता होगा, बल्कि दिखने में ही कितना कमजोर और असुरक्षित दिखता है। उसने राजा के सामने अपने घुटनों को टेका हुआ है और न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि उसके दुश्मन जल्द ही उससे दूर भागेंगे, क्योंकि उसने राजा से प्रार्थना किया है। इस दीन व्यक्ति के मदद के लिए राजा के सामर्थ को भेजा जाने वाला है। इसी तरह एक मसीही जिसने प्रार्थना में परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेका है, उसके जो आत्मिक दुश्मन है, उनको हराने के लिए वो जल्द ही सामर्थ पाएगा। भले प्रार्थना के मुद्रा में वो जितना भी कमजोर और असुरक्षित दिखे, उसके आत्मिक दुश्मन उससे दूर भागने वाले हैं, क्योंकि उसने प्रार्थना इस संसार के राजा परमेश्वर से किया है। और आज इस आयत में पौलुस हमें यही सिखाता है, प्रार्थना का महत्व। एफेसियों का 6वां अध्याय 18 से 20वां आयत, ये जो 3 आयतें हैं, वो पिछले हफ्ते हमने जिन बातों को सीखा था उनसे जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है, उनसे जुड़ा हुआ है। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते 17वें आयत के दूसरे भाग में हमने ये सीखा कि शैतान को हराने के लिए पवित्र आत्मा हमें अपना तलवार देता है, और वो तलवार है परमेश्वर का वचन, जिसको शैतान और उसके ताकतों के विरोध में बोला जाता है। सिर्फ सुना नहीं, बोला जाता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचनों को देता है, और जब हम उन वचनों को बोलते हैं तब शैतान और उसकी ताकतें हमसे भागती हैं। और मैंने ये भी कहा था कि आत्मा का तलवार पाने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा। इसीलिए 18वें आयत से 20वें आयत में पौलुस हमें प्रार्थना के महत्व के बारे में सिखाता है। लेकिन आज हम सिर्फ 18वें आयत पर ध्यान देंगे, तो आए हम उस 18वें आयत को एक बार पढ़ें। हर प्रकार की प्रार्थना और विनती सहित हर अवसर पर प्रार्थना करते रहो आत्मा में, और आत्मा के प्रति सावधान रहो, निरंतर प्रार्थना और सभी संतों के लिए विनती के द्वारा। पौलुस इस आयत की शुरुआत कैसे करता है? कहता है हर प्रकार की प्रार्थना और निवेदन सहित। 2 महत्वपूर्ण शब्दों का वहां पर वो प्रयोग करता है, प्रार्थना और निवेदन, या प्रार्थना और विनती, है ना? या प्रार्थना और विनती। प्रार्थना जो शब्द है एक सामान्य लेकिन एक व्यापक शब्द है। हम जो परमेश्वर से जो जो बातें बोलते हैं उसके लिए यह शब्द इस्तेमाल होता है। हम जो परमेश्वर से जिन बातों को करते हैं उसके लिए प्रार्थना शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन विनती जो शब्द है,
विनती जो है प्रार्थना शब्द का एक उपवर्ग है, प्रार्थना का एक खास प्रकार है। इसका मतलब है, इस विनती शब्द का अर्थ है निवेदन करना या कुछ मांगना। देखिए, प्रार्थना के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। हम स्तुति करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना का एक अंग है कुछ मांगना, विनती करना, निवेदन करना। उसीलिए इस आयत के आखिरी भाग में आप देखोगे तो वहां पर पौलुस विश्वासियों से कहता है कि सभी संतों के लिए विनती करते रहो, ऐसा करके वहां पर वो लिखता है। दूसरे शब्दों में बोलो तो दूसरे विश्वासियों के लिए परमेश्वर से निवेदन करो, उनके लिए कुछ मांगो। तो प्रार्थना एक सामान्य शब्द है, व्यापक शब्द है उन सब बातों के लिए जो हम परमेश्वर से बोलते हैं। लेकिन विनती प्रार्थना का ही एक भाग है जहां पर हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, निवेदन करते हैं, खासकर दूसरे लोगों के लिए। प्रार्थना और विनती से पहले पौलुस कहता है हर प्रकार। वो जो शब्द है हर प्रकार, कह रहा है कि हमें हर प्रकार की प्रार्थना और विनती करनी चाहिए। अगर आप बाइबल का एक सर्वेक्षण करोगे, आप अलग अलग प्रकार के प्रार्थनाओं को वहां पर पाओगे। उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह 12 प्रेरितों को चुनने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब उन्होंने अपने जिंदगी में व्याकुलता का अनुभव किया, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। पौलुस विश्वासियों से कहता है कि चिंता करने के बदले प्रार्थना करो। अगर आप बाइबल का एक सर्वेक्षण करोगे तो आप अलग अलग प्रकार के विनतियों को भी पाओगे। लोग कैसे कैसे अलग अलग प्रकार की विनतियों को करते हैं, दूसरों के लिए खासकर। उदाहरण के लिए जकरिया ने अपने बांझ पत्नी के लिए परमेश्वर से विनती किया। हम पढ़ते हैं कि पौलुस इज़राइल के उद्धार के लिए विनती करता है। हम पढ़ते हैं कि कोरिन्थ की कलीसिया पौलुस और उसके सहकर्मियों के लिए विनती करता था क्योंकि वे क्लेश का अनुभव कर रहे थे। हम पढ़ते हैं कि एक जगह के विश्वासी दूसरे जगह के विश्वासियों के लिए विनती करते हैं। हम पढ़ते हैं कि फिलिपियों की कलीसिया पौलुस के लिए विनती करता था क्योंकि वो अपने विरोधियों के कारण क्लेश का अनुभव कर रहा था। सब मनुष्यों के लिए हमें विनती करने को कहा गया है, खासकर राजाओं और ऊंचे पद वाले लोगों के लिए। पौलुस कहता है कि वो तीमुथियुस के लिए दिन रात विनती करता था। याकूब मसीहों से कहता है कि उनको पाप से जूझने वाले दूसरे मसीहों के लिए विनती करना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के विनतियों का उल्लेख बाइबल के अंदर है। अब हमें ये याद रखना चाहिए कि पौलुस इन बातों को आत्मिक युद्ध के संदर्भ में कर रहा है। हर वचन को उसके संदर्भ में समझने की जरूरत है। वो यहां पर क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हमें हर प्रकार की प्रार्थना और विनतियों को करना चाहिए। वहां पर जो शब्द है हर प्रकार, उसका पहले जो इस्तेमाल 16वें आयत में भी हुआ है, और आप उसको देखें, एक बार पढ़े कि 16वें आयत में उसको कैसे लिखा गया है। वहां पर 16वें आयत में हर प्रकार जो शब्द है उसके बदले सब शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हर प्रकार नहीं है, सब शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन यूनानी भाषा में वही शब्द है, एक ही शब्द है। तो अगर सब शब्द के बदले मैं अगर हर प्रकार शब्द का इस्तेमाल करूं तो अनुवाद इस तरह होगा। 16वां आयत, ठीक है, 6वें अध्याय का 16वां आयत। और हर प्रकार के हथियार के साथ
देखिए पहली बार उसने हर प्रकार शब्द इस्तेमाल कर लिया है, और हर प्रकार के हथियार के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दुष्ट के हर प्रकार, दूसरी बार, हर प्रकार के जलते हुए तीरों को बुझा सको। पहले ही बार जो वो इस्तेमाल करता है हर प्रकार शब्द, वो हथियारों के लिए किया जाता है जिनको एक विश्वासी इस्तेमाल करता है, जिसको विश्वासी पहनता है। और दूसरा जो हर प्रकार जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता है शैतान के अलग अलग युक्तियों के लिए। पौलुस कह रहा है कि शैतान हमारे खिलाफ अलग अलग युक्तियों का प्रयोग करता है, हाँ, और उससे लड़ने के लिए हमें हर प्रकार के हथियार चाहिए होते हैं। यानी हर प्रकार के युक्तियों से लड़ने के लिए हर प्रकार के हथियार की आवश्यकता है हमें। उसीलिए आज के आयत में वो हमसे कहता है हमें हर प्रकार के प्रार्थना और विनतियों को करना चाहिए। हरेक शैतान के हरेक युक्ति के सामने आपका एक ही हथियार नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा। एक ही प्रकार की प्रार्थना नहीं चलेगा। अलग अलग प्रकार के विनतियों और प्रार्थनाओं को करना जरूरी है। उदाहरण के लिए आपको झूठी शिक्षा के विरोध में प्रार्थना करना होगा, परीक्षाओं के खिलाफ प्रार्थना करना होगा, दुखों के खिलाफ प्रार्थना करना होगा, लोगों के फंदों के खिलाफ प्रार्थना करना होगा। आप वचन देखोगे ये सारे प्रकार के प्रार्थनाएं वचन के अंदर मौजूद हैं। विनतियों को ही ले लीजिए, अपने लिए विनती करना चाहिए, हमारे कुटुंबी जनों के लिए विनती करना चाहिए, हमारे मसीह अगुवों के लिए विनती करना चाहिए, दूसरे कलीसियाओं के लिए विनती करना चाहिए, राजनेताओं के लिए विनती करना चाहिए, जिन विश्वासियों को हम शिष्यता में बढ़ा रहे हैं उनके लिए विनती करना चाहिए, हमारे कलीसिया में जो कमजोर विश्वासी है उनके लिए विनती करना चाहिए। ये सब जो प्रार्थनाएं और विनतियां अलग अलग प्रकार की है वो हमारे आत्मिक युद्ध का एक महत्वपूर्ण भाग है। हमारे कलीसिया में इसको करने का एक तरीका है चेन प्रेयर में भाग लेकर। उसके द्वारा, चेन प्रेयर के द्वारा हम अलग अलग प्रकार के प्रार्थनाओं और विनतियों को करते हैं। जिन परीक्षाओं का हम सामना कर रहे हैं हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। हम उसके लिए अपने परीक्षाओं का प्रेयर पॉइंट देते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मसीही लोग जो सताव का अनुभव करते हैं उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम दूसरे देशों के लिए, हमारे राजनेताओं के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, एक दूसरे के लिए, जिन जातियों ने सुसमाचार नहीं सुना उनके लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे कलीसिया के लिए हम विनती करते हैं उस प्रेयर डॉक्यूमेंट में। और आप में से जितने भी लोग उसमें भाग लेते हैं मैं आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। पौलुस होता तो आपसे कहता कि शैतान और उसके ताकतों से आप अच्छा मुकाबला कर रहे हो, क्योंकि आप इतने प्रकार के जो प्रार्थना और विनतियों का प्रयोग आप करते हो। हर हफ्ते अलग अलग विषयों पर प्रार्थना और विनतियों को करते हो। उसीलिए शैतान की जो अलग अलग युक्तियां हैं वो काम नहीं करेंगी आपके सामने, क्योंकि आप इन अलग अलग प्रकार की युक्तियों, अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाओं और विनतियों का इस्तेमाल करते हो। और मैं बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहूंगा, जितने भी लोग उसमें भाग नहीं ले रहे हैं उनको भी उसमें भाग लेना चाहिए। इस महत्वपूर्ण अनुशासन से हमें दूरी नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद पौलुस हमारे आयत में कहता है हर अवसर पर प्रार्थना करते रहो। हर अवसर पर प्रार्थना करते रहो।
जब पौलुस कहता है हर प्रकार की प्रार्थना और विनती करते रहो, जैसा कि उसने पहले बोला, तो वो हमें सिखा रहा था कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। यानी अलग अलग प्रार्थनाओं और अलग अलग विनतियों के द्वारा हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो हमें सिखा रहा था कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। तो अब जब वो बोलता है कि हर अवसर पर प्रार्थना करो, तो वो हमें सिखा रहा है कि हमें कब कब प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे ही एक पद का इस्तेमाल वो पहले थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय 17वें आयत में भी करता है, जहां पर वो कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमारे यहां पर कैसा बोला है? हर अवसर पर प्रार्थना करते रहो। वहां पर वो बोलता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। देखिए, हर अवसर पर प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना, इसका मतलब यह नहीं कि हम बिना रुके प्रार्थना करें, बल्कि उसका मतलब यह है कि हमें अक्सर प्रार्थना करते रहना चाहिए, अक्सर प्रार्थना करते रहना चाहिए। जब भी मौका मिले हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। यह महत्वपूर्ण क्यों है? शैतान हमेशा हमारे खिलाफ युक्तियां बनाता रहता है, इस बात को हमें समझना जरूरी है। वो कभी अपने काम से ब्रेक नहीं लेता है। हम प्रार्थना से ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो अपने युक्तियों को बनाने में कभी ब्रेक नहीं लेता है। पिछली बार मैंने कहा था ना कि वो कैसे यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। यीशु मसीह ने जब परमेश्वर के वचन का प्रयोग किया तो शैतान उसको छोड़कर चला गया, लेकिन उसने यीशु मसीह को हमेशा के लिए छोड़कर नहीं गया था। वो तो फिर हमला करने के लिए एक उपयुक्त समय की खोज में था। आप उसको पढ़े एक बार, लूका का 4 अध्याय और 13वें आयत में वहां पर क्या लिखा है। लूका 4 अध्याय और उसका 13वां आयत। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। ऐसा नहीं लिखा है कि हमेशा के लिए चला गया, कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। शैतान हमारा नाश करने के लिए एक उपयुक्त समय की खोज में है। उसीलिए आप एफेसियों के 5वें अध्याय 16वें आयत में आप एक बार पढ़ोगे तो पौलुस वहां पर कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कहना क्या चाहता है? शैतान अपने समय का प्रयोग हमारे नाश के लिए युक्तियां बनाने के लिए करता है। हमें बुरे दिनों में रहना है, हम ये बुरे दिनों में रहते हैं जब वो दुष्ट हमारे खिलाफ सक्रिय रीति से कार्य कर रहा है। और अवसरों का अच्छा प्रयोग हमें करना चाहिए। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। यानी शैतान लगातार अपने समय का प्रयोग कर रहा है, वो युक्तियों को हमारे खिलाफ बना रहा है। उसीलिए इन दिनों को दुष्ट दिन कहा गया है, क्योंकि दिन रात वो वही करता है, विश्वासियों के खिलाफ युक्तियों को बनाता रहता है। पौलुस बोलता है हमें अपना अवसर नहीं खोना है, हमारे पास भी समय है, हम उसका समय का कैसे प्रयोग करते हैं उस पर ध्यान देना है। वो कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो हमें अवसर का अच्छा प्रयोग कैसे करना है? एक तरीका है प्रार्थना करके, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम शैतान के आक्रमण के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अक्सर पूछते हैं अपने आप से, आप हो सकता है आप लोगों ने यह सवाल किसी और से भी पूछा होगा, मुझे कितना समय प्रार्थना में व्यतीत करना चाहिए? पूछा होगा आपने, 1 घंटा, आधा घंटा। हमें वो सवाल अब पूछना छोड़ देना चाहिए।
हमें ये सवाल ही पूछना नहीं चाहिए कि कितना समय मैं प्रार्थना में व्यतीत करूं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बुरे दिनों में जी रहे हैं। वो दुष्ट हमारा नाश करने के लिए उपयुक्त समय की खोज में है, और एक विश्वासी जिसका प्रार्थना जीवन कमजोर है, वो दुष्ट के लिए एक आसान शिकार बन जाता है। उसलिए ये मत सोचो कि 5 मिनट चल जाएगा, आधा घंटा चल जाएगा, नहीं। उसलिए पौलुस बोलता है हर अवसर पर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि वो कब हमला करने वाला है। उसीलिए प्रेरित पतरस कहता है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पौलुस ने दूसरे तिमोथियुस के 3 अध्याय 1 आयत में तिमोथियुस को यह बोलकर चिताया, ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हमें जानने की जरूरत है कि हम कठिन समयों में जी रहे हैं। दूसरे तिमोथियुस के 4 अध्याय 3 आयत में पौलुस ने तिमोथियुस को ऐसे समय के बारे में चिताया जब झूठी शिक्षाएं और झूठे उपदेशक इस दुनिया के लोगों के मनों पर राज्य करेगा। वो वहां पर तिमोथियुस से यूं कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ऐसा करके वहां पर वो लिखता है। तो पौलुस बार बार हमें चिताता है कि अंत के समय मुश्किल समय है, जहां पर शैतान और उसकी युक्तियां इस दुनिया पर राज करने वाली है। यीशु मसीह खुद अंत के दिनों में आने वाले दुखों से हमें चिताता है, यह बोलकर कि हमें निरंतर प्रार्थना के द्वारा उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। वो लूका के 21वें अध्याय और उसके 36वें आयत में कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो बोलता है अंत के दिनों में जो जो मुश्किलें आने वाली है उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। कैसे? निरंतर प्रार्थना के द्वारा। तो हम अब ये ना पूछे कि हमें कितना समय प्रार्थना में व्यतीत करना चाहिए। अक्सर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम बल प्राप्त कर सकते हैं और इन मुश्किल दिनों में शैतान और उसके ताकतों से लड़ सकते हैं। हमारे आयत में फिर पौलुस एक महत्वपूर्ण बात को जोड़ता है। आप उस आयत पर ध्यान दीजिएगा जो मैंने लिखा है। वो कहता है हर अवसर पर प्रार्थना करते रहो आत्मा में। आत्मा में उसका अर्थ क्या है? पहले तो देखिए, आत्मा में होने का अर्थ है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा हम में बसता है। पर पवित्र आत्मा का हमारे अंदर बसना, उसको पवित्र आत्मा में होना कहा जाता है। रोमियो का 8वां अध्याय 9वां आयत एक बार पढ़े। रोमियो का 8वां अध्याय और उसका 9वां आयत देखिए, वहां पर क्या लिखा है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु वहां पर लिखा है आत्मिक दशा, लेकिन एक्चुअली में लिखा है परंतु आत्मा में हो। यानी कह रहा है कि अगर परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम आत्मा में हो। ऐसा करके वहां पर लिखता है। आत्मा में होने का मतलब है आत्मा तुम में बसता है।
और पवित्र आत्मा एक विश्वासी को आत्मिक बल प्रदान करता है। और एक बात जिसको करने के लिए पवित्र आत्मा विश्वासी को बल देता है वो है प्रार्थना। पवित्र आत्मा ही हमें प्रार्थना में अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा के मदद से ही हम प्रार्थना कर पाएंगे। उद्धार को लेकर परमेश्वर की जो भी योजनाएं हैं उसको पवित्र आत्मा पूरी तरीके से जानता है। देखिए, पवित्र आत्मा की मदद हमारे प्रार्थना के लिए क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के उद्देश्यों को जानता है, परमेश्वर के योजनाओं को जानता है कि कैसे वो लोगों का उद्धार करेगा। और वो ये भी जानता है कि हर विश्वासी किन प्रकार की चुनौतियों का सामना करेगा। वो जानता है कि आप किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने वाले हो। हर एक विश्वासी के जीवन में आने वाली चुनौतियों को पवित्र आत्मा जानता है। वो जानता है कि शैतान किस तरह आपसे युद्ध करने वाला है आने वाले दिनों में। इसलिए पवित्र आत्मा ने पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के द्वारा मसीह के दुखों और उसके बाद आने वाले महिमा की गवाही दी थी। पवित्र आत्मा पहले से ही जानता था कि यीशु मसीह को किन दुखों का अनुभव करना पड़ेगा। उसीलिए पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को इन बातों पर जो है प्रकाशन दिया था पवित्र आत्मा ने। कहां लिखा है? पहला पतरस और पहला अध्याय, पहला पतरस पहला अध्याय और उसका 10वां और 11वें आयत में देखिए वहां पर क्या लिखा है। पहला पतरस पहला अध्याय 10वां और 11वां आयत। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने, यानी पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। यानी हमारे ऊपर जो अनुग्रह होने वाला था यीशु मसीह के द्वारा, उसकी भविष्यवाणी पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, यानी मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य कर रहा था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाले महिमा की गवाही देता था। यानी पवित्र आत्मा पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को इस बात की गवाही देता था कि यीशु मसीह को किन दुखों का अनुभव करना पड़ेगा। तो आप देखते पवित्र आत्मा जानता है कि परमेश्वर के जन को किन दुखों का अनुभव करना पड़ सकता है। शैतान की झूठी शिक्षाओं के कारण बहुत से लोग जो है यीशु मसीह पर विश्वास से भटक जाएंगे। इस बात को भी पवित्र आत्मा जानता है, ऐसा पौलुस कहता है। पौलुस कहता है कि आत्मा जानता है कि आने वाले दिनों में शैतान क्या करेगा और उसके कारण लोगों के जीवनों में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कहां कहा गया है? आप पढ़िए मेरे साथ पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय, पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय और उसका पहला आयत देखिए वहां पर क्या लिखता है। पौलुस कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। कहता है पवित्र आत्मा इन बातों को कह रहा है कि आने वाले दिनों में झूठे शिक्षाओं और झूठे उपदेशकों के प्रभाव में आकर बहुत सारे लोग यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे। पवित्र आत्मा जानता है कि हम कैसे दिनों में जी रहे हैं, इन दुष्ट दिनों की चुनौतियां क्या है, इन सारी बातों को पवित्र आत्मा जानता है। इसलिए वो पौलुस वहां पर हर विश्वासी को बताता है कि उनको कैसे प्रार्थना करना चाहिए। पौलुस कहता है हर अवसर पर प्रार्थना करते रहो। कैसे?
आत्मा में। आत्मा जो है आपको मार्गदर्शन, आपका गाइडेंस, आपका लीडिंग करेगा प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि आपको किस प्रकार की प्रार्थनाओं को करना चाहिए। आपकी आने वाली चुनौतियों के अनुसार पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करवाएगा। प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी कैसे मदद करता है? पहली बात, वो परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी पहले तो पहुंच बनाता है। देखिए, परमेश्वर के पास यूं ही किसी भी व्यक्ति का पहुंच नहीं बनता है। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है वही परमेश्वर तक प्रार्थना के द्वारा पहुंच सकता है। जिनके पास पवित्र आत्मा है वही प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। उसीलिए पौलुस एफेसियों के 2 अध्याय 18वें आयत में कहता है, आत्मा में हमारी पिता के पास पहुंच होती है। आत्मा में हमारी पिता के पास पहुंच होती है। पवित्र आत्मा प्रार्थना के द्वारा पिता के पास जाने के लिए हमें साहस भी प्रदान करता है। तो हमारी पहुंच बनाता है और हमें साहस भी प्रदान करता है। वो हमें इस बात की निश्चितता देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और इसलिए हम किसी भी समय साहस के साथ अपने पिता के पास जा सकते हैं। तो पहले वो दरवाजों को खोल कर देता है, हमारी पहुंच बनाता है परमेश्वर पिता तक, और फिर हमें अंदर से एक साहस देता है कि अब जाओ, प्रार्थना के साथ अपने परमेश्वर के पास जाओ। इसको हम कहां पर पाते हैं? रोमियो का 8वां अध्याय पढ़े, देखिए वहां पर क्या लिखा है। रोमियो का 8वां अध्याय 15वां और 16वां आयत। रोमियो का 8वां अध्याय 15वां और 16वां आयत लिखता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है। यानी ये पवित्र आत्मा के कार्य को दर्शाता है। वो हमें इस बात का विश्वास दिलाता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, जिसमें हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। 16वां आयत देखिए, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा हमें कहता है कि जैसा एक बच्चा किसी भी समय साहस के साथ अपने पिता के पास जा सकता है, वैसे ही तुम अपने पिता परमेश्वर के पास किसी भी समय साहस के साथ जा सकते हो। वो हमारे अंदर प्रार्थना के लिए एक साहस डालता है। कभी कभी हम आत्मिक रीति से इतने कमजोर भी हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि उस परिस्थिति में कैसे प्रार्थना करें। हमारे पास प्रार्थना करने के लिए शब्द ही नहीं होते हैं। हम कभी कभी इतने कमजोर हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम कैसे प्रार्थना करें। हमारे पास शब्द नहीं होते। उस वक्त परमेश्वर के प्रति सिर्फ हम आहें भरते हैं। तब हमें समझ लेने की जरूरत है कि हमारा आहें भरना पवित्र आत्मा का कार्य है। उस समय वो हमारे लिए परमेश्वर से विनती कर रहा है। हमारा आहें भरना उसके उस प्रार्थना को दर्शा रहा है। वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। जब हमारे पास शब्द नहीं होते, हमें पता नहीं कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, जब हम आहें भर रहे, तब वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा होता है। रोमियो का 8वां अध्याय 26 और 27वां आयत पढ़े। रोमियो 8वां अध्याय 26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है, हमारे कमजोरी के अवस्था में। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर तक हमारी पहुंच बनाता है, ताकि प्रार्थना के द्वारा हम उस तक पहुंचे
वो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए साहस प्रदान करता है, और कमजोरी के समय जब हमारे पास प्रार्थना के लिए कोई शब्द ही नहीं होते तो वो हमारे लिए परमेश्वर से विनती भी करता है। जब यीशु को क्रूस पर मरने का समय नजदीक आया, हम वहां देखते हैं कि कैसे उन्होंने गार्डन ऑफ गेत्सेमने में प्रार्थना किया, है ना। और हम देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को भी प्रार्थना करने के लिए तब प्रोत्साहित किया था, क्योंकि वो जानता था कि शैतान उनकी भी परीक्षा लेने वाला है। उसीलिए वो वहां पर अपने चेलों को प्रोत्साहित करता है। लेकिन प्रार्थना करने के बदले चेले वहां पर क्या करते हैं? सो जाते हैं। और इस आत्मिक आलस का परिणाम भी हम उनके जीवनों में देखते हैं। जब यीशु को पकड़वाया जाता है वो भाग जाते हैं। पतरस ने तो यीशु को पहचानने से भी मना कर दिया। चेले अपने विश्वास को त्यागने के कगार पर थे। देखिए, प्रार्थना की घटी के कारण शैतान हमारे जीवनों में किस प्रकार की तबाही मचाता है। जैसे यीशु ने अपने प्रेरितों को प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया था, वैसे ही आज पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या आप अक्सर अपने हृदय में पवित्र आत्मा के टोकने का अनुभव करते हो? अक्सर एक आवाज अंदर से उत्पन्न होता है, बहुत समय हो गया प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा टोक रहा है आपको, बोले प्रार्थना करो, क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा वो हमें तैयार कर रहा है। आत्मा जानता है कि आपके जीवन में कौन सी चुनौतियां आने वाली है। प्रार्थना के द्वारा वो हमें उन चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहता है। ऐसा करने के बदले, प्रार्थना करने के बदले हम पवित्र आत्मा को अक्सर हल्के में ले लेते हैं और हम तैयारी बिना आत्मिक युद्ध में प्रवेश कर बैठते हैं। शैतान हमारे विश्वास पर प्रहार करता है और धीरे धीरे करके हम यीशु मसीह से दूर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा के टोकने के प्रति हम संवेदनशील नहीं थे, तब हम प्रार्थना नहीं कर रहे थे। और जब शैतान जब वो अपना वार करता है तो हम उसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हमने प्रार्थना में समय ही नहीं बिताया है। हमारे आयत के दूसरे भाग में पौलुस फिर कहता है, आत्मा के प्रति सावधान रहो, निरंतर प्रार्थना और सभी संतों के लिए विनती के द्वारा। आपका अनुवाद कहता होगा इसलिए जागते रहो, है ना। हमें पवित्र आत्मा के कार्य के लिए जागते रहना चाहिए। कहना क्या चाह रहा है पौलुस यहां पर? क्या कहना चाह रहा है? देखिए, वो जागते रहो अक्सर जो अनुवाद किया जाता है वहां पर क्लियर नहीं है कि किसके प्रति जागते रहना है, यानी किस विषय पर जागते रहना है। अनुवाद को ध्यान से देखो तो पवित्र आत्मा के प्रति सावधान रहना है, उसके प्रति जागते रहना है। हमें पवित्र आत्मा के कार्य के लिए जागते रहना है। प्रार्थना करने के बाद हमें सावधान रहना चाहिए कि पवित्र आत्मा के कार्य के लिए तैयार रहने की जरूरत है। हम बाट जोए पवित्र आत्मा के कार्य के लिए। क्यों? वो हमें परमेश्वर के वचन में लिखे बातों का स्मरण दिलाएगा। यानी हम जब प्रार्थना करते हैं हमारे अलग अलग परिस्थितियों में, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें उत्तर भी भेजता है। और वो उत्तर कैसे आता है? वचन के द्वारा आता है। आप जब वचन को पढ़ते हो या फिर पवित्र आत्मा आपके मन के अंदर ऐसे कोई वचन को उभारेगा जो उसको आपने पहले पढ़ा था, क्या हो रहा है? आपने जिन प्रार्थनाओं को किया उसका उत्तर परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। पवित्र आत्मा जिस वचन को हमें देता है उसको क्या कहा जाता है? आत्मा का तलवार कहा जाता है। इस बात को हमने पिछले हफ्ते सीखा था। उसलिए पौलुस बोल रहा है आत्मा के तलवार के बारे में तो सीख लिया, लेकिन आत्मा का तलवार पाओगे कैसे?
प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना करते रहो, फिर सावधान रहो कि कब उत्तर आएगा, पवित्र आत्मा कब उत्तर लेकर हम तक पहुंचेगा, वचन को कब मेरे मन में उजागर करेगा, उसके लिए हम सावधान बने रहते। लेकिन हम पवित्र आत्मा के प्रति कैसे सावधान बने? पौलुस वहां पर आपको बताता है कि कैसे आपको पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील अथवा सावधान बने रहना है। वो कहता है कि निरंतर प्रार्थना के द्वारा आप सावधान बने रहोगे पवित्र आत्मा के प्रति। अगर आपको पवित्र आत्मा से सुनना है तो आपको प्रार्थना में निरंतर बने रहना होगा। निरंतर बने रहने का एक और अनुवाद है लगे रहना, प्रार्थना में लगे रहना है। उदाहरण के लिए, जब यीशु के 120 चेले प्रार्थना में लगे रहे, तब पवित्र आत्मा ने पवित्र शास्त्र में से उनसे बात किया। मैं चाहता हूं कि आप एक उदाहरण देखें कि यह कैसे कार्य करता है। प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय और उसका 14वां आयत से 16वां आयत, देखिए वहां पर क्या हो रहा है। प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय 14वें आयत से 16वां आयत। ये सब यानी चेलों के बारे में कहा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये वही शब्द है जो लगे रहे कहा है ना वहां पर, बोले निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे, यानी काफी समय प्रार्थना में लगा रहे थे। तब क्या हुआ? उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा। देखिए वहां पर क्या कहा जा रहा है कि तब पतरस वहां पर खड़े होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था। देखिए वहां पर क्या हो रहा है। जब ये लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में लगे रहे, तब पवित्र आत्मा ने उनको स्मरण दिलाया कि उसने दाऊद के द्वारा पवित्र शास्त्र में क्या बोला था। उसीलिए फिर पतरस खड़ा होकर भजन की पुस्तक से कुछ बोलता है, क्योंकि तब जब वो प्रार्थना करते थे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से उत्तर लेकर आता है कि उन्हें उस समय क्या करना है। और उन्होंने उत्तर किस रूप में पाया? भजन संहिता के एक आयत से उन्होंने उत्तर पाया। उसीलिए 20वें आयत में वो देखो फिर पतरस क्या कहता है, भजन संहिता में लिखा है, यानी प्रार्थना करते करते पवित्र आत्मा से उसको उत्तर प्राप्त हुआ कि भजन संहिता में ये लिखा है। हाँ, और लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। तो यहां पर क्या हो रहा है? पवित्र शास्त्र का वो भाग है, वो पवित्र आत्मा का तलवार है। पवित्र शास्त्र के उस भाग के द्वारा पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि वे यहूदा इस्करियोती के जगह पर एक नया प्रेरित चुने। वहां पर तो परमेश्वर की ओर से उनको उत्तर मिला प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे? पवित्र शास्त्र के द्वारा। जब पहले शताब्दी के चेलों ने ये समझ लिया कि निरंतर प्रार्थना जब वो करते थे, तब पवित्र शास्त्रों के द्वारा पवित्र आत्मा उनसे बात करता है, तब उन्होंने ये आदत बना ली कि जब भी वो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने बैठते थे तो हमेशा वो साथ साथ में प्रार्थना भी करते थे, या प्रार्थना करने के साथ साथ वचन को पढ़ते थे, क्योंकि उनको पता है कि प्रार्थना करते करते पवित्र आत्मा उनको वचन से कुछ न कुछ बताएगा। उसीलिए आप देखोगे कि पहले शताब्दी से ही ये मसीहों का ये आदत बन गया कि वचन को पढ़ने से पहले प्रार्थना करते थे, वचन को पढ़ने के बाद प्रार्थना करते थे, क्योंकि उनको पता है कि प्रार्थना ऊपर भेजा और पवित्र आत्मा उसका उत्तर लेकर वचन के द्वारा आया, और उसके लिए हम फिर प्रार्थना में फिर से उसको धन्यवाद देते हैं।
आप देखोगे कि उसीलिए अक्सर ये दोनों चीजें एक साथ जाती है। प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय और उसका 42वां आयत में देखो क्या लिखा है। 2 अध्याय 42वां आयत, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये एक और शब्द है, निरंतर प्रार्थना के बदले लवलीन रहना। तो वो जो है कह रहा है कि प्रेरितों से जब वो शिक्षा पा रहे थे, साथ साथ में वो क्या कर रहे थे, प्रार्थना भी करते जा रहे थे, ताकि पवित्र आत्मा उनसे बात करे उस पवित्र शास्त्र के द्वारा। 6वें अध्याय 4 आयत को देखे, वहां पर प्रेरित क्या बोलते हैं। प्रेरितों का कृत्य 6वां अध्याय 4 आयत, परंतु हम तो प्रार्थना में वचन की सेवा में लगे रहेंगे। प्रार्थना में वचन की सेवा में लगे रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा वचन से उनसे बात करेगा। तो ये दोनों चीजें साथ साथ में जाती है। तो ये जो लेकिन ये प्रार्थना में निरंतर बने रहना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं तब हम इस बात को दर्शाते हैं कि हम यीशु मसीह के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने वाले लोग हैं। ये कोई मेथड कि प्रार्थना और वचन एक साथ पढ़ना, ये कोई हमको ऐसे ही नहीं मिला। ये जो है बात हमको किसने सिखाया कि ये इस तरह आपको करना है? यीशु मसीह ने सिखाया। कहां सिखाया? आप लूका का 11वां अध्याय निकाले, लूका का 11वां अध्याय और उसका 9वें आयत से 13वां आयत। लूका 9वां अध्याय 9वें आयत से 13वां आयत। लूका 11 9वें आयत से 13वां आयत लिखता है, और मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह कह रहा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो। वहां पे जो शब्द लिखा गया मांगो, वो है निरंतर मांगते रहो। ठीक है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये तीनों जो कार्य है वो निरंतर करने को कहा गया है। यानी निरंतर मांगो, निरंतर ढूंढो, निरंतर खटखटाओ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अब देखिए क्या बोलता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। देखिए यहां पर जो कहा गया है, हमें जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, हमें पवित्र आत्मा ऑलरेडी मिल जाता है। तो यहां पर किस पवित्र आत्मा को मिलने, क्योंकि वो चेलों से बात कर रहा था, उनके अंदर पवित्र आत्मा था, तो यहां पर किस बात की बात कर रहे हैं? तो 13वें आयत में यीशु कहता है, जब हम प्रार्थना में निरंतर बने रहेंगे तब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा की सेवकाई प्रदान करेगा। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करेगा। यीशु पूर्ण रीति से इस बात पर विश्वास करते थे। वो कहते थे कि उनके जीवन में भी ऐसा ही होता है। वो परमेश्वर के वचनों को इसलिए बोल पाते थे क्योंकि उन्होंने पिता से पवित्र आत्मा की सेवकाई को पाया था। मैंने पिछली बार भी इसको पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर उसको पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय और 34वां आयत। यूहन्ना 3 अध्याय 34वां आयत देखिए, वहां पर वो क्या बोलते हैं, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, अपने आप के बारे में बोल रहा है यीशु मसीह, अपने बारे में बोल रहा है कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, वह परमेश्वर की बातें कहता है, यानी परमेश्वर के वचनों को कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप कर नहीं देता है। उसने पवित्र आत्मा को पाया है, उसलिए वो परमेश्वर के वचनों को बोल पाता है। और यीशु ने अपने चेलों
को भी ये प्रतिज्ञा दी कि जब वे उसके नाम से पिता से प्रार्थना करेंगे तब वे भी पवित्र आत्मा की सेवकाई को पाएंगे, क्योंकि वो उस प्रतिज्ञा को पिता से पाकर कलीसिया पर उंडेलने वाला था। वो जो प्रतिज्ञा उसने कलीसिया से की थी, वो उसका स्वर्गारोहण के बाद वो प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता से पाकर वो प्रतिज्ञा को कलीसिया के ऊपर उंडेलता है। यूहन्ना में देखिए कि उस प्रतिज्ञा के बारे में क्या लिखा गया। यूहन्ना 14वां अध्याय और उसका 26वां आयत, 14वां अध्याय 26वां आयत, देखिए वहां पर क्या लिखा है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, मेरे नाम से भेजेगा, ठीक है, तो उसके नाम से जब हम प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा को भेजेगा, तब तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यानी जब भी हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा की सेवकाई को भेजेगा, वो हमें सिखाएगा और वो हमें वचनों को स्मरण दिलाएगा। अगर आप एक मुश्किल समय से होकर गुजर रहे हो और आपने उस विषय पर प्रार्थना भी किया है, लेकिन अभी तक आपने परमेश्वर की ओर से कोई वचन नहीं पाया है, कोई एक स्पष्टता आपको नहीं मिली है, आपको समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह पर आपका जो विश्वास है उस समय परखा जा रहा है। क्या आप यीशु मसीह के उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हो कि जो हमें यह सिखाता है कि अगर हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे तो पवित्र आत्मा की सेवकाई को हम प्राप्त करेंगे? अक्सर हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, एक बार दो बार किया प्रार्थना फिर छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है अगर तुम निरंतर प्रार्थना करोगे तो तुमको पवित्र आत्मा से उत्तर प्राप्त होगा। वो ये नहीं बोल रहा है कि हाँ में जवाब मिलेगा, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, जो भी होगा पवित्र आत्मा तुमसे बात करेगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। ऐसा है तो यीशु के नाम से निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। परमेश्वर से कहे कि जब तक तेरा वचन मैं ना पाऊं तब तक मैं प्रार्थना करता रहूंगा, क्योंकि उस तरह हम पवित्र आत्मा के प्रति सावधान रहते हैं। पवित्र आत्मा जरूर बाइबल के द्वारा हमारे परिस्थिति के बारे में बात करेगा। देखिए इनके हमारे आयत में पौलुस कुछ और भी बोलता है, आत्मा के प्रति सावधान रहो, निरंतर प्रार्थना, और फिर क्या बोलता है, और सभी संतों के लिए विनती के द्वारा। हमें सिर्फ हमारे जरूरतों के लिए पवित्र आत्मा के प्रति सावधान नहीं होना है, बल्कि दूसरे संतों के लिए भी हमें पवित्र आत्मा के प्रति सावधान होना है। इसलिए हमें दूसरे संतों के लिए भी लगातार विनती करते रहना चाहिए। हम ये विश्वास करते हैं कि जब हम दूसरे संतों के लिए प्रार्थना करेंगे तब पवित्र आत्मा उनसे भी बात करेगा। इसलिए पौलुस ने पिता से प्रार्थना किया था कि पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा इफिसुस के विश्वासी परमेश्वर के बुद्धि को पाए, ताकि वो परमेश्वर की बुलाहट की आशा और उसके मिरास की महिमा का धन और परमेश्वर के सामर्थ को समझ पाए। आप इसको घर पर जाकर पढ़ सकते हो। एफेसियों के पहले अध्याय 15वें आयत से 19वें आयत में पौलुस ये प्रार्थना को करता है। वो जानता है कि मैं जब प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर इन विश्वासियों से बात करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, वो उनको वचन समझा कर देगा, है ना। और अब देखिए हमारे आयत में वो क्या कर रहा है, अब वो इन्हीं विश्वासियों से कह रहा है कि तुम अब मेरे लिए प्रार्थना करो। वो ये विश्वास करता था कि जब वे उसके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा उसको बोलने के लिए वचन देगा। वो लोग प्रार्थना करेंगे और उसको बोलने के लिए वचन प्राप्त होगा। कहां लिखा है, आप 19वीं और 20वीं आयत को पढ़े हमारे जो खंड में, जिसको हम अगले हफ्ते देखेंगे, लेकिन एक बार उसको पढ़ लेते हैं। एफेसियों का 6वां अध्याय 19 और 20वां आयत। और मेरे लिए भी यानी मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए
कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोल पाऊं। देखिए आप वहां क्या कहा जा रहा है, बोलते हैं कि तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा मुझे वचन देगा, ताकि मैं उस वचन का प्रयोग अपनी सेवकाई में कर पाऊं। हम जब प्रार्थना करेंगे किसी और के लिए तो पवित्र आत्मा उनसे बात करेगा, और वो वचन के द्वारा वो शैतान और उसकी युक्तियों से लड़ पाएंगे। जब एक सैनिक युद्ध में उतरता है, तब वो अपने दुश्मन से भारी हमले का सामना कर सकता है। ऐसे समय में उसके मदद के लिए कौन आएगा? साथी सैनिक ही आएंगे ना उसकी मदद के लिए। आत्मिक युद्ध लड़ने वाले हर मसीही के लिए भी ऐसा ही होता है। कभी कभी एक मसीही अपने आत्मिक दुश्मन से भारी हमले का सामना करता है। हमारे जीवन में अचानक ऐसा हमला होता है, हम इतने कमजोर हो जाते हैं कि वचन पढ़ना और प्रार्थना करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है वो समय पर। ऐसी परिस्थिति में दूसरे विश्वासियों को उसकी मदद के लिए आना चाहिए। कैसे? विनती, प्रार्थना के द्वारा। इसीलिए हम आजकल एक ऐसे भाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो 4th स्टेज लंग कैंसर से गुजर रहा है। मुंबई में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस समय सोचकर देखिए उसके और उसके परिवार वो कितना आत्मिक रीति से कमजोर होंगे, लेकिन हम अपने प्रार्थनाओं के द्वारा उनके लिए बल को मांगते हैं। हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर उन मुश्किल समयों में उनके लिए मदद भेजेगा। आप अपने प्रार्थनाओं के द्वारा कितने मसीहों को सपोर्ट करते हो? सोचकर देखा है? कितने लोगों के लिए आप प्रार्थना करते हो? क्या उनके जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य के लिए आप प्रार्थना करते हो? यह हमारे प्रार्थना जीवन का एक मुख्य पहलू है, और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हम इस पर खास ध्यान दें। हम अनेक मसीहों के लिए हम प्रार्थना करें।